हेलो ट्विन सोल। आज मैं आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में आने वाले गिल्ट को कैसे डील करें इसके बारे में बताने वाली हूँ। मैंने खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन को 5 साल तक झेला है और अभी भी झेल रही हूँ मेरे रियल ट्विन के साथ। शायद मुझे थोड़ा बहुत जो मुझे पता चला है कि क्या है क्यों है, मैं अपने जजमेंट के हिसाब से बताऊँगी। आपको अगर रेजोनेट लगता है तो आप उसको फॉलो कीजिए या फिर आप किसी और को फॉलो कर सकते हैं। तो देखो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में ना सबसे पहला सवाल तो ये आता है, कई बार ना थर्ड पार्टी सिचुएशन आप साथ में हो तो फिर बाद में कोई आता है, तो उस केस में भी या फिर आप ऑलरेडी किसी के साथ हो और फिर बाद में वो पर्सन आता है, बट दोनों चीज़ में आपको गिल्ट आने लगता है क्योंकि आपको लगता है आप किसी और के लाइफ में थर्ड पर्सन बन गए। देखो, अभी हमारे इंडियन कल्चर में पर्टिकुलरली शादी को बहुत पवित्र माना जाता है। मेड इन हेवन बोला जाता है कि स्वर्ग में जोड़ियाँ बनती हैं, सीताराम, ये शिव पार्वती इनकी। बट लोग भूल जाते हैं कि हम जिनके उदाहरण देते हैं वो सब भगवान के रूप हैं, वो भगवान के अंश है, या जिनके भी आप उदाहरण देना चाहते हैं। भगवान में हमारे इंसानों जैसा कास्ट सिस्टम नहीं होता, उच्च नीच सिस्टम नहीं होता, मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं होती। वहाँ पे शादी जो होती है एक पुरुष की अपनी स्त्री एनर्जी के साथ होती है, मतलब फेमिनाइन एनर्जी के साथ होती है। तो ये जो शिव शक्ति है ये मस्कुलाइन, डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन है एक दूसरे के, इसलिए उनकी शादी हुई है। सेम फॉर विष्णु एंड लक्ष्मी, या फिर आप उसको राम या सीता बोल सकते हो। ये अपने डिवाइन मस्कुलाइन और अपने डिवाइन फेमिनाइन है। तो जो गॉड्स की शादी होती है वो अपने अपने डिवाइन फेमिनाइन से होती है या फिर डिवाइन मैस्कुलाइन से होती है। हमारे यहाँ पे पृथ्वी पर जो भी शादियाँ होती हैं, अगर वो सच में डिवाइन होती तो सबकी शादी राम सीता के जैसे क्यों नहीं चलती? क्यों सबके बीच में वो भगवान सपोर्ट क्यों नहीं करते? क्यों भगवान किसी की शादी में किसी को टॉर्चर होने देते हैं? क्यों किसी के डाइवोर्स होते हैं? या फिर दोनों शादीशुदा होने के बाद भी वो किसी और के लिए क्यों अट्रैक्शन फील करते हैं? अगर ये कनेक्शन इतना डिवाइन है शादी, तो आपको पहले समझना है कि आप जिनकी उदाहरण दे रहे हो पहले तो वो भगवान है, और भगवान से हमें कभी तुलना नहीं करनी चाहिए खुद की। और वो जो शादी वाला सिस्टम है उसको ग्रीक वर्ड में हीरोज गैमोस कहते हैं। उसको सीधी भाषा में कहा जाए तो एक डिवाइन गॉडेस और गॉड का मिलन। हम गॉड गॉडेस नहीं हैं, हम ह्यूमन हैं, ठीक है। तो ह्यूमन में जो शादियाँ होती है वो जात पाती, पैसा, बैकग्राउंड, सारी चीज़ें देख कर की जाती है, ठीक है। और कई शादियाँ टूटती भी है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये बनती है सारी कार्मिक रिलेशनशिप्स। तो नो डाउट शादी ये बहुत पवित्र बंधन है, लेकिन शादी ये पवित्र बंधन तब है जब आपकी शादी अपने फेमिनाइन एनर्जी से हो रही है, ये प्रेम की भावना से हो रही है। अगर वो कार्मिक कर्मा क्लियर करने की वजह से हुई है तो वो शादी पवित्र कैसे हुई, ठीक है। और एक चीज़ कि अगर ये चीज़ गलत होती तो क्यों भगवान आपको अपने ट्विन से मिलाते जब आप मैरिड हो, या फिर उसके लिए अपने कोई ऐसा क्यों आता? अगर ये चीज़ गलत होती तो क्या भगवान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी और से प्यार करना प्रमोट करते हैं? देखो, यहाँ पे मैं किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही कि आई एम नॉट सेइंग कि आप उनके साथ रिलेशनशिप कर दो या जो भी है, वो आपकी खुद की जजमेंट है। सही गलत बताने वाली मैं कोई नहीं हूँ, ठीक है। बट जस्ट अगर आप उस चीज़ के गिल्ट में जी रहे हो कि मैं थर्ड पर्सन हूँ या फिर मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि हमारे लाइफ में जितने भी रिलेशनशिप्स है, पेरेंट्स से लेकर, चाइल्ड से लेकर, हस्बैंड वाइफ से लेकर, ये सारे कार्मिक रिलेशनशिप्स है। ऑलमोस्ट कार्मिक ही होते हैं। बहुत कम केस पे आपको सोलमेट रिलेशनशिप मिल सकते हैं। तो यू कैन, अभी आप ट्विंस जर्नी में हो तो आपको ईजिली आइडेंटिफाई हो जाए कि कार्मिक क्या है और ट्विन फ्लेम क्या है और सोलमेट क्या है। तो ये अगर आपको गिल्ट आता है, ये गिल्ट ही सबसे बड़ा ब्लॉकेज होता है आपकी जर्नी में, क्योंकि आप खुद को थर्ड पर्सन बना देते हो उन दोनों की सिचुएशन में। एक्चुअली थर्ड पर्सन कोई और है, ठीक है। आपका आधा हिस्सा, आपका मस्कुलाइन हिस्सा उस अपनी कार्मिक एनर्जी सॉल्व कर रहा है शादी करके उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ, और आपका जो आपके ट्विंस का कनेक्शन है वो सोल लेवल का कनेक्शन है, ठीक है। तो इसको अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ तो हम देखते हैं कि मूवीज़ में जो एक्ट्रेसेस होते हैं वो शादी करते हैं, ठीक है। वो उनको जो रोल दिया जाता है वो रोल किरदार वो प्ले करते हैं। वहाँ पे उनकी शादी भी दिखाई जाती है, जो भी चीज़ें हैं, रोमांस दिखाया जाता है। लेकिन जब वो शूटिंग ख़त्म हो जाती है वो अपने घर पे वापस जाते हैं, तो उनके घर पे जो
के एक्चुअल पार्टनर से उनको पता है कि ये लोग सिर्फ रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, आना तो इनको हमारे पास है, ठीक है। तो ये जब हो रहा है वो ये सिर्फ किरदार निभा रहे हैं। सेम वे आपका मस्कुलिन, आपकी फेमिनाइन जो भी है वो एक किरदार प्ले कर रही है, क्योंकि उसको वो काम करना है, उसको आना वापस आप ही के पास है। तो जो चीज़ आपकी है और आप ही के पास आने वाली है, ठीक है, तो उसके बारे में आपको गिल्ट महसूस करना ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप खुद को थर्ड पर्सन मान रहे हो तो ये प्लीज़ छोड़ दो, ये गिल्ट छोड़ दो कि आप थर्ड पर्सन हो। खुद को कम आंकना बंद कर दो कि मेरे अंदर कुछ कमी थी, मेरे नसीब में खोट थी, इसलिए वो उसको मिला, मुझे नहीं मिला। उसको वो एक कार्मिक बॉन्ड में मिला है और आपको वो इन्फानाइट सोल बॉन्ड में मिला है। इससे और क्या अलग फ़र्क चाहिए आपको, ठीक है। उसको शायद इस जन्म के लिए मिला है और वो भी पता नहीं कितने दिनों के लिए मिला है। अगर वो कार्मिक बॉन्ड है तो एक दिन ख़त्म होगा, आप उनके लाइफ में रहो ना रहो। अगर वो कार्मिक रिलेशनशिप है तो कर्मा लॉ ऑफ कर्मा कहते हैं कि जहाँ पे कर्मा ख़त्म वहाँ पे आपका कनेक्शन ख़त्म। मैंने बहुत सालों की 15-15, 20-20 साल की शादियाँ टूटे हुए देखा है, जो शादियाँ बहुत प्यार के लिए बनी थी। सो अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो अपने अंदर से वो गिल्ट पहले तो निकाल दीजिए, खुद को थर्ड पर्सन फील करवाना छोड़ दीजिए, ठीक है। और आपको उस पर्सन को उतनी इम्पोर्टेंस ही नहीं देनी है, पहली बात तो, ठीक है। आपको सिर्फ अपनी हीलिंग के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, काफ़ी ट्विंस अपनी लाइफ में बहुत सारा टाइम ना किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को मैनिफेस्ट करने में वेस्ट कर देते हैं। पर्टिकुलर पर्सन मतलब क्या, आप अफर्मेशंस करते हो, विजुअलाइजेशन करते हो, मेडिटेशन करते हो, पर एक पर्टिकुलर पर्सन को माइंड में रख के करते हो। तो उस टाइप पे होता क्या है ना, अगर वो आपका ट्विन नहीं है तो उसकी हीलिंग होती है, लेकिन वो हीलिंग जो हो रही है ना, उसकी बेटरमेंट जो हो रही है वो आपके लिए नहीं चेंज होगी, वो अपनी लाइफ में ग्रो करता है, ठीक है। ये मेरे साथ हुआ है कि मैंने वो चीज़ करी है, उन्होंने अपनी लाइफ में ग्रो किया है, उनकी लाइफ अच्छे से सेट हो गई, उनकी मैरिड लाइफ अच्छे से चल रही है, ठीक है। सो इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर आपको बाद में पता चलता है कि आपका वो ट्विन नहीं था तो वो बहुत हर्ट होता है। इसलिए मैं कभी कोई साइन वगैरह नहीं बताया कि आपका ट्रू ट्विन है या नहीं। कोई भी ट्रू ट्विन है या नहीं, इसको साइड में रख के आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है, अपनी हीलिंग के बारे में सोचना है, ठीक है। और अपने ट्विन फ्लेम एक एनर्जी को समझ के उसको मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। थैंक यू।